ऐसी सेना हो जैसे तालिबान है इस्लाम का, ऐसी सेना हो जैसा इराक में आईएसआईएस है। अगर हम ऐसी सेना बनाते हैं तो जिंदा बच भी सकते हैं। ये जो फालतू के दल फल सेना पैना चल रही है, ये हिंदुओं की रक्षा करने में सक्षम नहीं है। जय हो आपकी, हर हर महादेव। मरने मारने की स्थिति है, क्योंकि अब भागने के लिए कोई देश नहीं है आपके पास, भागने के लिए कोई जमीन नहीं है, और इस्लाम के जिहादी घात लगाकर बैठे हैं इसको कब्जा करने के लिए। कैसे बचेंगे? लड़ना पड़ेगा, योगेश्वर की नीतियों पर चलना पड़ेगा, अपने परिवारों को बड़ा पैदा करना पड़ेगा, बच्चे ज्यादा पैदा करने पड़ेंगे और बच्चों को मजबूत करना पड़ेगा लड़ाई के लिए, तभी बचेंगे। वरना तो हमारी बहन बेटियां मंडियों में बिकेंगी या इन आदमखोर पागल कुत्तों की रखेल बन जाएंगी। मठ मंदिर तोड़ दिए जाएंगे, हमारी सारी धन संपत्ति कब्जा ली जाएगी, सनातन धर्म को समाप्त कर दिया जाएगा अगर हिंदू नहीं जागे तो, और मेरी बात नहीं मानी तो समझिए। हिंदुत्व, श्री राम और गाय और सनातन के नाम पर आई सरकारें अब जातिगत जनगणना करवा रही है। तुष्टीकरण की राजनीति जो एक समय पर कांग्रेस करती थी, गांधी जी ने की, यानी मुस्लिम तुष्टीकरण, अब वो बीजेपी कर रही है। हालांकि बीजेपी का तुष्टीकरण कुछ और है, वो दलित तुष्टीकरण के बहाने सत्ता पर लगातार बरकरार रहना चाहती है। क्योंकि श्री राम के नाम पर काबिज हुई सत्ता में और अभी भी हिंदू राष्ट्र की बात करती है, लेकिन क्या केवल बातें हैं या वास्तव में इसमें कुछ सच्चाई है? मेरे साथ में डासना पीठाधीश्वर यति नरसिंहानंद जी मौजूद हैं, बात करते हैं। सर, किस तरह से देखते हैं, चूंकि जी लगातार सरकारें श्री राम का नाम लेती हैं, जय श्री राम के नारे लगाते हैं बड़े बड़े मंचों से, प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, कोई भी बड़े बड़े नारे लगते हैं, आपने देखा होगा। आपने भी कहा हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, कोई भी बीजेपी का नेता हिंदू राष्ट्र की बात नहीं करता, संघ का कोई नेता। आरएसएस ने मोहन भागवत ने कहा था, कई बार उन्होंने मंचों पर डीएनए का मानता है मोहन भागवत तो कहता है सबका डीएनए एक है। अगर मुसलमान भी हारे जाएंगे फिर तो पाकिस्तान भी उनके हिसाब से हिंदू राष्ट्र है, अफगानिस्तान भी हिंदू राष्ट्र है क्योंकि डीएनए तो वही है, बांग्लादेश भी हिंदू राष्ट्र है, कश्मीर हिंदू बाहुल्य है। फिर तो इन मूर्खों की बातों पर विश्वास मत करो। इन्होंने अपने कुछ दलाल छोड़ रखे हैं हिंदू राष्ट्र की बात करने के लिए, ताकि हिंदू जनता भ्रमित रहे और इनके जाल में फंसती रहे, वरना हिंदू राष्ट्र की तरफ इनका कोई कदम नहीं है। अति जातिवादी लोग, और आप कह रहे हैं मुसलमान केवल दलितों का नहीं, ये सबसे ज्यादा मुसलमानों का तृप्तिकरण कर रहे हैं। मोदी का नारा है कि अब हम तुष्टीकरण नहीं करेंगे, तृप्तिकरण करेंगे। इस्लाम के नर पिशाचों का तृप्तिकरण करने के लिए हम सबको उसका चारा बना रहे हैं। एक समय पे जो योगी जी हैं, यानी योगी आदित्यनाथ, उनको हिंदू राष्ट्र, वो हिंदू सम्राट कहा गया, उसके नाम पर बिल्कुल कहा गया था। और लगातार जो बीजेपी के कोई भी नेता हो, उनको हिंदू हृदय सम्राट के नाम पे से संबोधित किया जाता है। और अभी मोदी हैं, उसके बाद लोग बताते हैं, सोशल मीडिया पे चलता है कि योगी जी आएंगे तो उससे और ज्यादा खतरनाक स्थिति हो जाएगी, और मुसलमानों को इससे कह के डराया जाता है। क्या ये डर किस तरह बिठाना चाहते हैं? या तुष्टीकरण है, डर है, क्या है? इससे नहीं डरना चाहिए, हिंदुओं को इन लोगों से डरना चाहिए। देखिए, मैं योगी जी पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन बीजेपी ने जिसे हिंदूवादी बताया, बीजेपी के दलालों ने जिसे हिंदूवादी बताया, वो बहुत ही फ्रॉड निकला और ने हिंदुओं के लिए कुछ नहीं किया। एक बार लाल कृष्ण आडवाणी भी हिंदू हृदय सम्राट थे, अपनी बेटी का खड़े होकर निकाह करवाया मुसलमान के साथ। अटल बिहारी वाजपेयी भी हिंदू हृदय सम्राट थे, पाकिस्तान पहुंचे ना बस लेकर, कारगिल में हमारे लोग मरवाए ना उन्होंने, हमारे लड़के जवान, दुनिया की सबसे दिलेर सेना के जवान मरवाए ना उन्होंने। ऐसे मोदी जी भी कभी हिंदू हृदय सम्राट थे। तो संघ के हिंदू हृदय सम्राटों से हिंदुओं को डरना चाहिए। लेकिन मोदी जी तो ये कहते हैं कि हमने धारा 370 से खत्म करी और राम मंदिर बनवाया हमने। कोई हिंदू बस गया क्या? राम मंदिर तो कुछ नहीं है, वो संघ का एक कार्यालय है, मनी मेकिंग एक जगह है जहां संघ मनी पैसे बना रहा है, और जैसे इस्लामिक राज आएगा सबसे पहले वही टूटने वाला है। राम मंदिर को कुछ मत मानिए। और ऐसी कश्मीर की बात झूठ है, क्या वहां कोई हिंदू बस गया जाके? जब हिंदू बसे ही नहीं, तुम लाखों करोड़ रुपए वहां पे फूंक चुके हो, फूंकते रहते हो। सेना के अधिकारियों को, सेना के सिपाहियों को तुमने इस स्तर पर लगा दिया कि वो ईद के दिन इन जिहादियों के लिए मुर्गे मांस का इंतजाम करते हैं। तो ऐसी 370 हटा के क्या हुआ, क्या मिला हमें? गायों की रक्षा की बात करते थे एक समय। देखिए, गायों की रक्षा की बात समझ लो, गाय का पैसा नीचे खड़े हुए सिपाही से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचता है, ठीक है ना। गाय हत्या का जो पैसा है ना,
वो नीचे खड़े सिपाही से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचता है। तो ये लोग कैसी गौ रक्षा करेंगे ये भगवान भी नहीं जानते। लेकिन ये तो लगातार कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, श्री राम को किसने कहा किसने लगातार कह रहे हैं, अब तो कहते हैं कहीं भी जाते हैं कहते हैं ये बुद्ध और गांधी की धरती है। राम और कृष्ण का नाम लेने में भी शर्माने लगे हैं भाजपा के और आरएसएस के नेता, ठीक है ना। कल योगी जी ने नोएडा में बुद्ध की तस्वीर दी है उसे, मोदी को, योगी जी ने भी। इस स्थिति में स्थिति आ गई है, देश बुद्ध का और गांधी का घोषित हो रहा है। ये देश रामकृष्ण परशुराम का नहीं रहा है। लेकिन रामकृष्ण परशुराम के चलते चलते ये कहते ये अचानक से बुद्ध की तरफ मुड़ गए, गांधी की ये तरफ एक मुड़ बहुत गए। बड़ा पाखंड था। इन्होंने केवल अपना मतलब सिद्ध करने के लिए, सत्ता को साधने के लिए राम के नाम का सहारा लिया था, वरना इनका राम में कोई आस्था नहीं है। कांग्रेस तो लगातार इससे पहले मुस्लिम तुष्टीकरण करती थी, उसी तरह से कांग्रेस की परिपाटी को इन्होंने और विभत्स तरीके से आगे बढ़ाया है। जो कांग्रेस करती थी उसे और भी विभत्स तरीके से इन्होंने आगे बढ़ाया। ये तो कहते हैं कि देश को हमने मजबूत किया है। ये तो आप देख रहे हैं कितना देश मजबूत हुआ है, ये तो सारी दुनिया देख रही है। गौ हत्या का देख लो क्या स्थिति हो गई। लव जिहाद का पहले कोई एक आध केस सुनना दिखा देता था, आज दिन में सैकड़ों हमारी बेटियां मुसलमानों के साथ भाग रही हैं। अभिमुक्त सदानंद सरस्वती का अपमान हुआ, जिस तरह से कुंभ के अंदर अपमान हुआ, बहुत ही दुखद है, ये बहुत ही दुखद है। स्वामी जी का जिस तरह से अपमान जानबूझ के किया गया, ये बहुत ही गलत हुआ, इसका मैं विरोध करता हूँ। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जो यति नरसिंह सरस्वती हैं वो गिरी जी महाराज हैं, वो लगातार विरोध कर रहे हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जिस तरह से सरकार पर उन्होंने निशाना साधा है, वो एक बड़ा किस तरह से संदेश देगा सरकार को। और रक्षा मोर्चे द्वारा जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिस तरह प्रोग्राम आयोजित किया गया, वो कहीं ना कहीं ग्वालियर चंबल की राजनीति में भूचाल लाने वाला है। जी, सनातन का सबसे बड़ा दुश्मन आज की डेट में, सनातन को मानने वाला ही सनातन का सबसे बड़ा दुश्मन है। हम ही अपने सबसे बड़े दुश्मन हैं। देखिए, हम अगर अपने सनातन धर्म पर आ जाएंगे, हम योगेश्वर श्री कृष्ण को मानने लगेंगे, हम नेताओं की चमचागिरी और झूठे धर्मगुरु जो हमें सनातन से छोड़ के, हमें रामकृष्ण से हटा के हमें कायरता की ओर ले जा रहे हैं, अगर हम उनको छोड़ देंगे, हम सनातन के झूठे धर्म के नाम पर बने हुए झूठे संगठनों को छोड़ देंगे, तो दुनिया में कोई भी कौम हमें पराजित नहीं कर सकेगी। हमारी पराजय का कारण है कि हम अपने धर्म से धोखा करते हैं और फिर कीड़े मकोड़ों की तरह विनष्ट होते हैं। सनातन धर्म तो एक और सिखाता है हाँ, सर्वधर्म संभाव, ऋषि मुनियों में संभाव, मानवों में संभाव। लेकिन हमारा धर्म हमें राक्षसों के साथ संभाव नहीं सिखाता। हमारे यहाँ तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम संकल्प लेते हैं, निश्चर ही न करहूं मही, भुज उठाए पनकीन, सकल मुनिन के आश्रम जाए जाए सुख दीन। दुनिया में जितने भी राक्षस हैं, हम उनका समूल विनाश करेंगे, ये हमारा धर्म हमें सिखाता है। और मानवों में जितने भी हमारे भाई हैं सनातनी, हम किसी जाति के हो, किसी बिरादरी के हो, हम सनातनी आपस में संभाव से रहेंगे, यही हमें सनातन धर्म में सिखाता है। लेकिन जैसा कि आपने बताया राक्षस, तो ऐसे काल नेमियों की पहचान कैसे करेंगे, ये बड़ा। देखिए, सबसे पहले तो राक्षस ये है जिन्हें सतयुग द्वापर और त्रेता में जिन्हें राक्षस कहा जाता था, वो आज इस्लाम के जिहादी हैं। पहली पहचान तो ये है। और जितने भी लोग उनके पक्ष में हैं, वो सारे सनातन धर्म के शत्रु हैं। देखिए, इस्लाम धर्म नहीं है, इस्लाम इज एन ऑर्गेनाइज्ड गैंग ऑफ क्रिमिनल्स। इस्लाम अपराधियों का एक सुनियोजित गिरोह है। लेकिन उसके अलावा अभी जो इस्लाम की आप बात कर रहे हैं, इस्लाम अभी पीछे हो गया है, लेकिन सबसे बड़ी जो आज की डेट में जो सनातनियों के प्रति जो भावना रख रहे हैं, वो बौद्ध धर्म है, ईसाई धर्म। नहीं, बौद्ध धर्म, देखिए बौद्ध धर्म नहीं, बौद्ध नहीं रख रहे हैं, नव बौद्ध रख रहे हैं, जो मुसलमानों के षड्यंत्रों से बौद्ध बनने का ड्रामा कर रहे हैं। वो नव बौद्ध हैं, वो बौद्ध नहीं है। ये नव बौद्ध हमसे घृणा करते हैं, सनातन धर्म से घृणा करते हैं। जो वास्तविक बौद्ध हैं वो तो हमें अपना गुरु मानते हैं, उनके तो हम गुरु हैं। ये जो नव बौद्ध हैं, और ये सत्ताधारियों की पैदा की हुई गंदगी है। पहले इस गंदगी को कांग्रेस ने पोषित किया,
पाला, अब इस गंदगी को वर्तमान के सत्ताधीश जो तथाकथित हिंदू हृदय सम्राट हैं वो इसे पाल रहे हैं, इसे पोषित कर रहे हैं। इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि जब इंदिरा गांधी थी उस समय उन्होंने कहा था जात पात पर मोहर लगेगी, हाथ पर एक नारा उनका उठता था उस समय। जी जी जी। क्योंकि राहुल गांधी खुद एक जाति का जनगणना की मांग करते हैं। देखिए राहुल गांधी पर कोई भी टिप्पणी करना ये मुझे अपनी गरिमा के अनुकूल नहीं लगता। मुझसे अगर आप बात करना चाहते राहुल गांधी जैसे लोग, मैं इन पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता। अगर बात ही करनी है तो फिर गांधी की करो ना। वो गांधी जिसने सनातन धर्म के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात किया, जिसके कारण आज 100 करोड़ की कम्युनिटी के पास अपना कहने को 1 इंच जगह नहीं है। नकली गांधियों की क्या बात करें हम, ये तो किसी लायक है ही नहीं। ये तो केवल एक हास्य व्यंग का विषय है। लेकिन अगर झूठे हिंदूवादी ऐसे ही अपने कुकर्म जारी रखेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि ये नकली गांधी एक दिन हमारे सिर पर आकर बैठ जाए। लेकिन सरकार भी उन्हीं की पक्ष ले रही है ना। देखिए जातिगत जनगणना की मांग राहुल ने, देखिए मोदी जी ज्यादा जातिवादी हैं, मोदी जी ज्यादा जातिवादी हैं और किसी से भी। उनके मन में सनातन के प्रति जो घृणा, जो विद्वेष भरा हुआ है, इतनी घृणा, इतना विद्वेष मैंने आज तक किसी भी नेता के मन में नहीं देखा। लेकिन वो सरकार तो श्री राम के नाम पर आई थी। देखिए सरकार एक झूठे ड्रामे के नाम पर आई थी और सरकार ने अपनी कथनी और कथनी के हिसाब से कोई भी अपने कर्म नहीं किए। कोई भी कर्म इस सरकार ने ऐसा नहीं किया जिन वादों को ये करके आई थी। ये सनातन को एकजुट करके देने के नाम पर आई थी। इसने सनातनियों को बिखेर दिया तिनके तिनके की तरह। ये इस्लाम के जिहाद को खत्म करने के लिए आई थी, लेकिन इसने इस्लाम के जिहादियों को इतना मजबूत कर दिया जितने मजबूत वो इस देश में औरंगजेब के टाइम में भी नहीं थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो सरकार है वो श्री राम के नाम पर तो आई थी, लेकिन अब जातिगत जनगणना वो करवा रही है। देखिए वो हिंदुओं के विनाश के लिए कार्य कर रहे हैं। अरब की योजनाएं हैं, अरब की योजनाओं, अरब के मुसलमानों के पास उनकी सीढ़ियां हैं भारत के नेताओं की। तो जो ये जातीय जनगणना, ये यूजीसी का काला कानून, ये अरब से ड्राफ्ट होकर भारत में आया है। भारत में इसकी किसी ने मांग नहीं की। लेकिन अभी हाल ही में एपस्टीन मामले में मोदी जी का नाम आया है, उसको लेकर क्या चाहिए? देखिए बहुत सारी एपस्टीन फाइलें भारत में हैं, उन फाइलों को खोल के देख लो, सबकी सच्चाई खुल के सामने आ जाएगी। विदेशी फाइलों की जरूरत तो बहुत बाद में पड़ेगी। एक आखिरी सवाल है कि केवल ब्राह्मण ही टारगेट पे क्यों है सब? देखिए ब्राह्मण टारगेट पे नहीं है, सनातन धर्म टारगेट पे है। ब्राह्मणों को खत्म कर देना, क्षत्रियों को खत्म कर देना, ये पहला उद्देश्य है। उसके बाद सबको खत्म करेंगे। यूजीसी उसी के लिए लाया गया है। अब इससे पहले जो कि जातिगत जनगणना में सरकार कर रही है, इसके बाद अब यूजीसी में कॉलेजों के अंदर भी जातिवाद, जाति भेद हो जाएगा। उसको किस तरह से उसका निपटारा होगा, कैसे उससे? देखिए अब इसका या तो सरकार इस कानून को वापस ले, वरना सनातन धर्म जातीय गृह युद्ध में गर्क हो जाएगा और भारत पर इस्लाम के जिहादियों का कब्जा हो जाएगा। सरकार वापस करने के मूड में लग नहीं रही है और सनातन धर्मियों में मुझे इतना दम नहीं लग रहा है कि वो सरकार को मजबूर कर सके। जैसा कि आपने कहा कि हिंदुओं के लिए जो है मरने मारने की स्थिति है, मरने मारने की स्थिति है, क्योंकि अब भागने के लिए कोई देश नहीं है आपके पास, भागने के लिए कोई जमीन नहीं है और इस्लाम के जिहादी घात लगाकर बैठे हैं इसको कब्जा करने के लिए। कैसे बचेंगे? लड़ना पड़ेगा, योगेश्वर की नीतियों पर चलना पड़ेगा, अपने परिवारों को बड़ा पैदा करना पड़ेगा, बच्चे ज्यादा पैदा करने पड़ेंगे और बच्चों को मजबूत करना पड़ेगा लड़ाई के लिए, तभी बचेंगे। वरना तो हमारी बहन बेटियां मंडियों में बिकेंगी या इन आदमखोर पागल कुत्तों की रखेल बन जाएंगी। मठ मंदिर तोड़ दिए जाएंगे, हमारी सारी धन संपत्ति कब्जा ली जाएगी, सनातन धर्म को समाप्त कर दिया जाएगा अगर हिंदू नहीं जागे तो, और मेरी बात नहीं मानी तो। अभी आपने ये कहा कि हिंदुओं को सेना बनानी चाहिए, किस तरह की सेना हो? ऐसी सेना हो जैसे तालिबान है इस्लाम का, ऐसी सेना हो जैसा इराक में ISIS है। अगर हम ऐसी सेना बनाते हैं तो जिंदा बच भी सकते हैं। ये जो फालतू के दल फल सेना पैना चल रही हैं, ये हिंदुओं की रक्षा करने में सक्षम नहीं है।